ये हमारे को दक्षिणी हरियाणा के मार्फत ही सत्तासीन होना है, नहीं तो नहीं होगी। इस चीज के लिए आज के दिन आपके बीच के अंदर आकर के ये संदेश देना चाहता हूँ कि हरियाणा के इलेक्शन हो सकता है समय से पहले भी हो जाए, और आरती को मैं लड़ाऊंगा। हरियाणा का चीफ मिनिस्टर कौन होगा? ये सवाल अब हमारे सामने आएगा, तो सोचेंगे, विचारेंगे, बात करेंगे, पार्टी से भी करेंगे, पार्टी की टिकट लड़ने की कोशिश करेंगे। हरियाणा में लोकसभा चुनाव में जबरदस्त नुकसान उठाने के बाद अब सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी में घमासान छिड़ता नजर आ रहा है। निशाने पर अब सीधे प्रदेश की टॉप लीडरशिप है। गुरुग्राम से लगातार चौथी बार जीत का परचम लहराने वाले कद्दावर अहीर नेता राव इंद्रजीत सिंह के तेवर आने वाले दिनों में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। चुनाव परिणाम आने के बाद अपने समर्थकों के बीच पहुंचे सिंह ने केंद्रीय नेतृत्व की तो तारीफ की, लेकिन प्रदेश नेतृत्व और अपनी ही सरकार को निशाने पर ले लिया। राव इंद्रजीत ने पूर्व की मनोहर लाल खट्टर सरकार और वर्तमान नायब सिंह सैनी सरकार पर उनके इलाके के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया और साथ ही इशारों में आगामी विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पद पर खुद की दावेदारी भी जता दी। हमारे को इस चीज का ये है, थोड़ा सा मलाल समझ लो कि हमने 2 बार हरियाणा के अंदर सरकारें बनाई, और हरियाणा की सरकार बने पीछे गुड़गांव के अंदर जो मेरे को नुकसान उठाया कि आज बिजली नहीं आ रही, आज कूड़ा नहीं उठाया गया, आज ये नहीं हुआ, आज मतलब सूरज बंद है। भाई ये सरकार हमारी 10 साल चल करके ये हमारे गुड़गांव में ही होना था, सूरज नहीं उठा, गुड़गांव में ही होना था। क्योंकि बिजली सरप्लस है, अगर बिजली सरप्लस है तो ये 10-10 घंटे क्यों कटाव हुई, इलेक्शन के दौरान क्यों हुआ, और गुड़गांव में क्यों? मुझे औरों का पता नहीं, गुड़गांव में क्यों, रेवाड़ी में क्यों, गुड़गांव में लोकसभा में क्यों, ये सवाल पूछे जाएंगे। और अब मैं आज आपसे ये कहना चाहता हूँ मोटे तौर के ऊपर कि भाई पार्टी के डिसिप्लिन में मैं रहा, पार्टी के डिसिप्लिन में आती रही। हमने चाहा कि नरेंद्र भाई मोदी को प्रधानमंत्री बना दिया जाए, तुमने बनाया, हमने बनाया, अभी भी आज के दिन देश की जनता ने बनाया, नरेंद्र भाई मोदी बन गया। हरियाणा का चीफ मिनिस्टर कौन होगा? ये सवाल अब हमारे सामने आएगा, तो सोचेंगे, विचारेंगे, बात करेंगे, पार्टी से भी करेंगे, पार्टी की टिकट लड़ने की कोशिश करेंगे। गुरुग्राम सांसद ने इस दौरान अपनी बेटी आरती राव को आगामी विधानसभा चुनाव लड़ाने का बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि प्रदेश में अगली सरकार दक्षिण हरियाणा की बदौलत ही बनेगी। कह रहा हूं कि अब हरियाणा के इलेक्शन के लिए हमने तैयारी करनी पड़ेगी। भाई जो हमारे से रूस गया, तुमको पता चल जाएगा 1 दिन में, 2 दिन में, गांव में तो तुमको पता ही चल रहा है। ये हमारे को दक्षिणी हरियाणा के मार्फत ही सत्तासीन होना है, नहीं तो नहीं होगी। और हमको संगठन बना करके रखना, अपनी ताकत कायम रखनी है। इस चीज के लिए आज के दिन आपके बीच के अंदर आकर के ये संदेश देना चाहता हूँ कि हरियाणा के इलेक्शन हो सकता है समय से पहले भी हो जाए, और आरती को मैं लड़ाऊंगा। ये खुद भी कह चुकी है, मैं भी कह चुका हूँ, मेरे से पूछे बिना कहती पहले तो अब मैं कह रहा हूँ कि इसको हम लड़ाएंगे, इसको बिना बिलाए करेंगे। वहीं मीडिया से बात करते हुए राव इंद्रजीत सिंह ने अपनी ही प्रदेश सरकार को घेरते हुए कहा कि दक्षिण हरियाणा को उतनी भागीदारी नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए। आने वाले दिनों में हम इसके लिए प्रयास करेंगे। देखो, हमारे को दक्षिणी हरियाणा को अपना हिस्सा राज्य के अंदर मिले, इस चीज की हम मंशा रखते हैं और इसके लिए हम प्रयास करेंगे। इन 5 साल के अंदर जितना हमारा हिस्सा होना चाहिए था, या जितना हमारे तरफ उनका रुझान होना चाहिए था, वो मेरे को नजर नहीं आया। तो इन आने वाले समय के अंदर उस चीज के लिए बंदोबस्त करेंगे। बता दें कि लाखों वोटों के मार्जिन से चुनाव जीतने वाले राव इंद्रजीत सिंह को इस बार कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा। उन्हें कांग्रेस के राज बब्बर की ओर से कड़ी चुनौती पेश की गई। 6 बार के सांसद और 4 बार के विधायक सिंह की लंबे समय से मुख्यमंत्री पद पर नजर रही है। कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आने के पीछे की प्रमुख वजह भी यही थी। ऐसे में लोकसभा चुनाव में बीजेपी के कमजोर प्रदर्शन ने उनकी उम्मीदों को नए पंख दे दिए हैं। रेवाड़ी से महेंद्र भारती, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।